चेतन आनंद जो इस तरह से तेज प्रताप यादव के यहाँ पहुंचे और तेज प्रताप यादव जो नई राजनीति कर रहे हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं? अब हार मान ले तो फिर राजनीति काहे के लिए करेगा। लगता है कि अगर आरसीपी सिंह आएंगे तो फिर से जेडीयू को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार है क्योंकि बड़ी चर्चा है, कई नामों की, आपके नाम की चर्चा है, चेतन आनंद के नाम। 6 महीने तक चुप रहेंगे, चुप बैठेंगे और पूरे संयम और धैर्य से हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग विकल्प दिए। शिव आनंद मोहन हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार आए थे। श्याम जी है, लीजिए ना। आनंद मोहन जी क्या कहेंगे? हमारे मित्र हैं पुराने, साथ जेपी आंदोलन से हम लोग, चंद्रशेखर जी के जमाने से हम लोग। नहीं तो श्याम जी की बात आपने की, श्याम जी ने वो घर वापसी की। आरसीपी बाबू का भी बयान आया है कि नीतीश कुमार से अलग नहीं है। आरसीपी बाबू का भी स्वागत है, श्याम जी ने तो स्वागत किया है। सबको जिसको जिसको भी पार्टी वेलकम करे। हम लोग क्या, हम लोग तो साथ हैं। लगता है कि अगर आरसीपी सिंह आएंगे तो फिर से जेडीयू को और मजबूती मिलेगी। अब ये सब सवाल अब आरसीपी से संबंधित है और माननीय मंत्री जी और जेडीयू से संबंधित है, इन लोगों से कीजिए, हम तो समर्थन करेंगे। चेतन आनंद जो इस तरह से तेज प्रताप यादव के यहाँ पहुंचे और तेज प्रताप यादव जो नई राजनीति कर रहे हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं? शुभकामना है। शुभकामना है तेज प्रताप यादव को, आनंद मोहन शुभकामना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। क्या लगता है, अलग थलग पड़ते जा रहे हैं या लगता है कि एक विपक्ष के नेता के तौर पे अच्छी पॉलिसी है? नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है। हम लोग भी बिहार पीपुल्स पार्टी जब हारी थी तो हम लोगों ने तय किया था कि 6 महीने तक चुप रहेंगे, चुप बैठेंगे और पूरे संयम और धैर्य से हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग विकल्प दिए। समता पार्टी, बिहार पीपुल्स पार्टी का विलय हुआ, फिर एनडीए बना और हम लोग विकल्प दिए। प्रचंड हार हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने भी। लेकिन तेजस्वी हार नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं तंत्र की जीत हुई है, मशीनरी की मान। अब हार मान ले तो फिर राजनीति काहे के लिए करेगा। तंत्र की जीत तो हमने पहले भी कहा कि जहां जहां ये लोग जीत जाते हैं वहां तो बिल्कुल जनमत की जीत होती है, इनकी वाजिब जीत होती है। लेकिन वही चुनाव आयोग होता है, वही ईवीएम होता है। जब ये जीतते हैं तो जनमत की जीत होती है, जब दूसरे जीतते हैं, एनडीए जीत जाती है तो वो तंत्र की जीत होती है, वोट की चोरी हो जाती है। तो विधवा विलाप के लिए काफी समय। आखिरी 2 सवाल। तेज प्रताप यादव और बीजेपी के को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में जाएंगे? अगर जाते हैं तो ये किससे संबंधित सवाल है? तेज प्रताप जी से। हाँ। और दूसरी पार्टी कौन है? बीजेपी। तो उन लोगों से बात कीजिए ना। अच्छा, एक प्रशांत किशोर के बारे में आपने कहा था कि इलेक्शन के बारे में के बाद हम प्रशांत किशोर। क्या कहा था? हाँ, इलेक्शन के बाद सारे लोग कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा था कि इलेक्शन के बाद मिलिएगा। हाँ, हमने कहा था ना। यहीं पर कहा था, सबसे पहले हमने फोरकास्ट किया था। और कुछ बातें हैं, हमने कहा था कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। बाद में लोगों ने इसको रिपीट किया, लेकिन अब क्रेडिट दूसरे लोग लेते हैं। मैं शुरू से कहता रहा। अच्छा, ये सवाल आपसे नहीं, चीज से आपने जगह से पूछ लेता हूँ। चेतन आनंद युवा नेता है, लगता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार है क्योंकि बड़ी चर्चा है, कई नामों की, आपके नाम की चर्चा है, चेतन आनंद के नाम की चर्चा। देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन माननीय मुख्यमंत्री अपने विवेक से करते हैं और माननीय नहीं, उनका भी नाम लिया है, उनका भी नाम लिया है कि मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्याम जी का भी नाम रखिए। तो मुख्यमंत्री जी के अधिकार के अधीन है, मुख्यमंत्री जी जो करेंगे वो करेंगे। चलिए, तो देखिए, आनंद मोहन और श्याम रजक हमारे साथ थे, जिनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार आए थे और नीतीश कुमार का ऑप्शन नहीं है। तेज प्रताप को शुभकामना दिया है, आरसीपी सिंह का स्वागत है।